हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पीसीएस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, किस तरह से होती है और डेली का क्या रूटीन होता है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको करना होता है, क्या क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर आपको क्या करना होता है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, चलिए आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, आप जब जब भी यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए 3 महीने बाद ही बुलावा आता है वहाँ पर जाने के लिए। उस कॉल लेटर में वहाँ का एड्रेस भी लिखा होता है जहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया होता है। साथ में ये भी लिखा होता है कि साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको सावधानी बरतते हुए अपने पास रखनी है। देखिए, अब बात करते हैं यूपी की, तो देखिए जो यूपी पीसीएस की ट्रेनिंग सेंटर का नाम है वो है उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और इसका एड्रेस है सेक्टर सी, सेक्टर डी, अलीगंज, लखनऊ, यूपी 226024, जो कि आप स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होंगे। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे आपको खुद पे बहुत प्राउड फील होगा और बहुत ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचना हर किसी के बस में नहीं होता है, ये समझो कि नसीब में भी नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इनमें से कुछ गिने चुने लोग ही उस जगह पर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, वहां पर पहुंचने के बाद आपको रूम मिल जाता है। देखिए, रूम आपको दो तरह से ले सकते हैं या दो तरह से आपको मिलता है। अगर आपको अकेले ही रहना है तो अकेले भी रह सकते हो, और अगर किसी के साथ में रहना है तो उसके साथ में भी रहने मतलब आप रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपकी सैलरी से जो पैसा कटेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा, और वहीं आप शेयर करते हैं रूम, 2-3 लोग हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपके सैलरी से भी पैसे कम कट जाते हैं। यही अंतर होता है अकेले रहने में और कमरा शेयर करने में। अब देखिए, रूम अलॉटमेंट होने के बाद आप सभी को एक ही हाल में बुलाया जाएगा और वहाँ पर सभी लोगों को एक दूसरे से पहचान कराई जाएगी। सभी लोग एक दूसरे को आपस में जानेंगे, पहचानेंगे। पहले दिन पहुँचते ही वहाँ पर यही सब होगा, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। उसके बाद खाना पीना मिलेगा, उसके बाद आप अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाएंगे। हाँ, एक बात और, इसी दिन आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगले दिन आपका डेली रूटीन क्या होगा। आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, उसके बाद फ्रेश होकर के योगा करने के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपके पास नाश्ता आएगा, उसके बाद आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग के लिए तुरंत भेज दिया जाएगा। क्लासरूम में अलग अलग तरह के 45-45 मिनट की बैचें होती हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हम आपको बता दें जानकारी के लिए, लगभग 4 सेमेस्टर होता है। पहले सेमेस्टर में आपको 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रदेश के प्रशासन के सभी एक्ट हुए, रूल हुए, यातायात संसाधन आज सभी जितने हैं, यही सब सारी बातें आपको बताई जाती हैं। उसके बाद आपका जो है लंच होता है आधे घंटे का। उसके बाद फिर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको स्विमिंग हुआ, दौड़ना हुआ, अन्य तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो करवाई जाती हैं। इसके बाद शाम हो जाती है, शाम को आपको खेल खेलना होता है। वैसे तो आप अपने अनुसार कम से कम 5 खेलों में हिस्सा लेना आपको अनिवार्य होता है, और बहुत सारे खेल होते हैं जिनमें से आपको 5 खेल चुनना ही होता है, और जो भी जीतता है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। दरअसल खेल आपके मतलब जो बॉडी है उसके मेंटेन बनाने के लिए, आपकी फिटनेस के लिए ही करवाया जाता है खेल कूद। और अंत में इन सभी चीज़ों के बाद शाम हो जाती है, आपका डिनर होता है। इसके बाद ये तो हुआ डेली का रूटीन। अब एक बात और हम आपको बता दें, ट्रेनिंग के टाइम के बीच बीच में त्यौहार भी होते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही त्यौहार मनाए जाते हैं जैसा आपके घरों में मनाया जाता है। बस अंतर इतना है कि घर आपकी पूरी फैमिली होती है, लेकिन यहाँ पर आपके फैमिली की जगह आपके साथी होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हुई त्योहारों की बात। अब इन सभी के अलावा वहाँ पर एनुअल फंक्शन भी होते रहते हैं, जैसे डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, नाटक हुआ, और भी कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं
जो आपको पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होता है और आप पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद शनिवार के दिन हाफ डे होता है। इस दिन आपको जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे मिलवाया जाता है। ये सभी जो उच्च अधिकारी होते हैं मतलब ऑफिसर होते हैं वरिष्ठ, इनके साथ जो वो अपना एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको कई सारी चीज़ें मतलब बताते हैं और इसी के साथ आपको कई सारे बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनसे मिलने का मौका भी मिल जाता है। अब बात करते हैं संडे की, तो संडे के दिन छुट्टी रहती है। इस दिन आप अपनी इच्छा अनुसार इंस्टीट्यूट के बाहर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम पे आपको लौटना होता है। इसके अलावा आपको राज्य के दर्शन कराए जाते हैं। राज्य में तमाम तरह के दर्शनीय स्थल होते हैं, उनको निकट से जानने के लिए आपको राज्य का दर्शन कराया जाता है, पूरे राज्य भर में घुमाया जाता है। सभी दर्शनीय स्थल व जो कई बड़े स्थान होते हैं वहाँ पे आपको ले जाया जाता है। ये स्टेट दर्शन 1 हफ्ते का होता है, जो कि कई ग्रुपों में आपको बांट करके अलग अलग जगहों पे आपको भेजा जाता है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको राज्य के किसी भी ज़िले में 1 हफ्ते के लिए एसडीएम या रजिस्ट्रार का पद दे दिया जाता है। अंत में जब आपकी फील्ड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो पुनः आपको इंस्टीट्यूट लौटना पड़ता है और आपका तब वहाँ पे एग्ज़ाम होता है और आप जब भी उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तब भी आपको एसडीएम या अन्य किसी विभाग में बतौर ऑफिसर के पद पे नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर एक बात और, जब भी आप फील्ड ट्रेनिंग में होते हैं तो आप किसी उच्च अधिकारी के नीचे काम करते हैं और अंत में वही सीनियर ऑफिसर आपके काम की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट को भेजता है, जिसके अनुसार आपको मार्क मिलता है। अगर आपका काम अच्छा रहा तभी आपको ट्रेनिंग में क्या कहते हैं एग्ज़ाम पास करने का मौका मिल जाता है, अन्यथा अगर आपकी रिपोर्ट उस अनुसार नहीं होती है तो पुनः आपको ट्रेनिंग के लिए वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही यूपीपीसीएस ऑफिसर के ट्रेनिंग की पूरी कहानी, पूरी प्रोसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात कहनी है तो नीचे कमेंट करके अपनी बात कह सकते हैं। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।